बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश का 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 3rd लेक्चर में हम 2nd लेसन पढ़ेंगे, आवर विलेज, हमारा गांव। इस चैप्टर में आपको गांव के बारे में बताया जाएगा, गांव की आबादी कैसी होती है, वहाँ पर माहौल कैसा होता है और वहाँ जाकर हमें किस तरह की माहौल मिलता है। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर हैं अंजुम साहब, जो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और कारोबार के कामकाज से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उनकी बीवी उन्हें सजेस्ट करती है, उन्हें मशवरा देती है कि आप अपने गांव में जाकर कुछ टाइम गुजारें और आप ताज़ा दम हो जाएंगे तो आप दोबारा अपने काम पर आ जाइएगा। तो अंजुम भी यही फ़ैसला करता है और अपने वालिदैन के पास अपने गाँव में चला जाता है। जब वो गाँव जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके रिश्तेदार, और उसे बहुत ही अच्छा महसूस। उसके गांव का नाम नूरपुर था, जहाँ पे वो गया था। गांव एक पुरअमन और तसल्लीबख्श और पुरसकून जगह होती है। गांव में ज़िंदगी ताज़ादम और रूह परवर होती है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का शोर गुल और लोगों का हजूम नहीं होता। पाकिस्तान देहातों का एक खित्ता है। कुल आबादी तकरीबन 70% हिस्सा देहातों पर मुश्तमिल है पाकिस्तान का, और एक बड़े गांव की आबादी 5000 से 6000 तक हो सकती है, लेकिन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 से भी कम होती है। देहाती लोग सादा घरों में रहते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज़ पढ़ते हैं। चंद एक छोटे गांव में बिजली नहीं होती। देहाती लोगों के घरों में और इर्द गिर्द सब्ज़ दरख्त होते हैं जो कि उन्हें साया फराहम करते हैं गर्मियों में। छोटे देहातों में हाई स्कूल्स नहीं होते और उन्हें बड़े कस्बों में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, बल्कि दूर दराज के जो गांव होते हैं वहाँ के लोग तालीम याफ्ता नहीं होते। देहाती ख़वातीन भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही मेहनत से गुजारती हैं। वो अपने शौहरों के साथ खेती बाड़ी भी करती हैं और घरों में भी काम करती हैं। यहाँ तक कि वो कुओं से पानी लाने वाला मेहनत मुशक्क़त वाला काम भी बहुत ज़्यादा खुशअस्लूबी से करती हैं। गांव में एक पंचायत होती है जो कि लोगों के फ़ैसले करती है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। मजमूई तौर पर देहाती लोग बहुत ही सादा तबीयत के होते हैं और एक दूसरे से की खुशियों में और दुख में शरीक होते हैं। ये थी आपके चैप्टर की थीम। अब आपने इसकी रीडिंग अपने मदर या ट्यूटर की हेल्प से करनी है, या आप लोग खुद भी इसकी रीडिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे ग्रामर बुक से, पेज नंबर 290। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस। पाकिस्तान को हम देहात की सरजमीन क्यों कहते हैं? पाकिस्तान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ विलेजेस बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज, क्योंकि हमारी 70% आबादी गाँव में रहती है। व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज। एक छोटे गांव की आबादी कितनी होती है? यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज़ अबाउट 2000 पीपल और लेस। थर्ड वन, व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेज। हमारे देहातों में कौन सी सहूलियात दस्तियाब होती हैं? अ फ्यू फैसिलिटीज़ ऑफ आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस। बहुत ही कम सहूलियात होती हैं हमारे गाँव में। वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट। सेहतमंद माहौल में रहना क्यों अच्छा होता है? इट इज़ बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ। लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट में, सेहतमंद माहौल में रहना ज़रूरी होता है। वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। आप कहाँ और क्यों रहना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग टाउन बिकॉज देयर आर द फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, ETC। हम क्योंकि बड़े टाउन में या सिटी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बिजली की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, डाकखाने की और शॉपिंग मॉल्स की ज़रूरियात और आसानियाँ मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स।